हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। नहीं, इतनी खामोशी से सुनेंगे आप हजरात। अबे भाई मैं तो तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूँ, चार्ज हो जाओ अभी आप। समझ रहे हैं, बहुत अच्छा खिताब आपको समाज फरमाना है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। पूरा पीछे तक मजमा बोले अल्लाह की सरताबा कदम शान है। इंसान की इंसान वो इंसान है। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। एक शायर ने बड़ा ही खूबसूरत शेर कहे हैं कि अक्ल है हैरान ऐसा रुतबा पाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अक्ल है हैरान ऐसा रुतबा पाए मुस्तफा। कैसा रुतबा पाए मुस्तफा? आज के किसी मौलवी से नहीं पूछेंगे, आज के किसी मुफ्ती से नहीं पूछेंगे, आज के किसी बड़े अल्लामा फहामा से नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे तो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो आला हजरत से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो अहमद रजा खान से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो सुन्नियत की जान से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो नकी अली खान के बेटे से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो फिर रजा अली खान के पोते से पूछेंगे। अरे हम पूछेंगे तो आले रसूल महरा रबी के सच्चे मुरीद से पूछेंगे। ये आला हजरत आप बता दे कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो मुस्तफा का रुतबा बताने के लिए अब मैंने पूछा आला हजरत कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो मुस्तफा तो आला हजरत फरमाते हैं कि मुस्तफा के रुतबे की बात करते हो तो फिर सुनो। वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, नगी सुनता की नगी मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है बरेरा तेरा। हमने कहा ए आला हजरत और बता दे कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो आला हजरत का कलम उठा और उठने के बाद लिखने लगा अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमने पूछा ए आला हजरत जरा और तो बता दे कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो रजा का कलम उठा और उठने के बाद लिखने लगा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हम दस्त बस्ता खड़े हो गए और हमने आलम तसव्वुर में पूछा ए अहमद रजा जरा बता तो दे और कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो आला हजरत का कलम उठा और उठने के बाद फिर लिखने लगता है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहानगी, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नगी। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान की नगी बल्कि जिस्म में जान लगी। हमने पूछा ए अहमद रजा और कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो आला हजरत का कलम उठा और उठ के लिखने लगा चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरस्तान की देखी कर अब्रे रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए आला हजरत और कैसा रुतबा पाए मुस्तफा। तो रजा का कलम बोला सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐ बेतनागी से है भरी, ऐ राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे आजम, जश्न शहीदे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मैं ऐसी जात का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ। रातें छोटी पड़ सकती हैं मगर मेरे इमाम का जिक्र नहीं हो सकता। कसम खुदा की मैं आपको बता दूं, बस चंद मिनटों में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हज़रात मोहतरम, जब दीन पर हमले होने लगे, सुन्नियत पर हमले होने लगे, जब लोगों ने मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज़ किया, जब लोगों ने नबी के मालिक व मुख्तार होने पर एतराज़ किया, जब लोगों ने मुस्तफ़ा के दाफ़े बला होने पर एतराज़ किया, कसम खुदा की ऐसे वक्त में जो मौलवी सिर्फ मौलवी थे, जो दोगले होते हैं ना, दोगले जो सिर्फ मौलवी थे, वो बिक गए थे, हुकूमत के हाथ बिक गए थे, अंग्रेजों के हाथ बिक गए थे। और ये अहमद रज़ा जिसको आज दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है, 1272 हिजरी 10 शव्वाल मुकर्रम 1856 ईस्वी 14 जून को सूबा यूपी में जिला बरेली के मोहल्ला जसोली में जब पैदा हुआ, तो फिर छोटी सी उम्र से जब अपना कलम संभाला है, तो कसम खुदा की तादमे हयात तामरामे मर्ग अपने कलम को पकड़ करके और देवबंदियों को लिखता रहा, वहाबियों को लिखता रहा। कहीं तो लिखते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तो कहीं नबी के जिंदा होने को यूं तरीके से बयान करते हैं, तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो कहीं के मालिको नबी को मालिको मुख्तार इस तरीके से लिखते हैं कि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। तो कहीं लिखते हैं लमियाती नजीरो कभी नजर इसलिए तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शके दूसरा जाना। तो कहीं मेरा रज़ा कलम उठाता है तो लिख देता है कि और कोई गैब क्या तुमसे निगाह को भला, जब न खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मेरे रज़ा ने जब से कलम संभाला था, तो कसम खुदा की तदमे मर्ग मेरे रज़ा कलम संभाल रहा था और लोगों को बताता रहा था कि ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। कसम खुदा की मेरे आला हजरत का जरा बचपने का जमाना तो देखें, नाजरा ख़वानी मुकम्मल कर ली है, अल्लाह अकबर। छोटी सी उम्र है, 4 साल की उम्र में पूरी तरीके से नाजरा कुरान मुकम्मल कर लिया है। अब 6 साल की उम्र में एक ऐसी मिलाद मुस्तफ़ा पर तकरीर की है कि बड़े बड़े उलमा दांतों तले उंगली दबाते नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, यही अहमद रज़ा है। जब 8 साल की उम्र हुई है तो हिदायतुन्नह की अरबी में जब शरह लिखी है तो लोगों को फिर ताज्जुब में डाल दिया है। हाँ हाँ, ये अहमद रज़ा है। 13 साल 10 महीने 4 दिन की जब उम्र हुई थी तो पूरी तरीके से दर्स निज़ामी मुकम्मल कर लिया था। और जब पहला फतवा रज़ाअत पर दिया था तो उनके वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान ने आपको इनाम में 5 रुपए भी दिए थे और कलम देते हुए फरमाया था, बेटे आज से मैंने अपनी तमाम मसनदी चीजें तुझको सौंप दी, ये मेरे लाल। अब तुझको ये दरगाह संभालनी है, अब तुझको मसनद इफ्ता संभालनी है। कसम खुदा की मेरे रज़ा को कहाँ कहाँ देखोगे, जहाँ देखोगे वहाँ मेरा रज़ा नजर आएगा। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था, वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अरे मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिठा दिए। अब आपको मैं बता दूं बस थोड़ी सी झलक शायरी पर। मेरे अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान जब गौसे आज़म की मनक़बत लिखते हैं तो लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। सुभान अल्लाह। लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। बोले ना यार, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। थक गए आप हजरत? नहीं थके तो मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। पहले इल्म तवज्जो करें, तेरा कब बोला जाता है? लफ्ज़े तेरा कब बोला जाता है? जब बंदा सामने मौजूद हो, जब बंदा सामने हाजिर हो तभी तो बोलते हैं तेरा। बंदा पीछे होता है, गायब होता है तो बोलते हैं उसका, उनका। लेकिन बंदा जब सामने होता है तो बोलते हैं तेरा। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की, आका आला हजरत ये आपने तेरा बोला है, गौसे आदम की मनक़बत लिखी है, लफ्ज़ तेरा बोलने में मतलब क्या है? हजरत मेरे गौस पाक का दीदार करे। अरे जिस रज़ा ने जागती आंखों
आंखों से मेरे मुस्तफा का दीदार किया हो। मदीने पाक में गए हैं, कसम खुदा की हज करने के लिए गए थे, किसी ने एतराज कर दिया था खाने काबा में कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। उलमाए अरब हैरान थे, 36 घंटे का टाइम मिला था, इसके अंदर अंदर जवाब पेश करना था, तो कोई जवाब पेश करना चाह नहीं रहा था। उलमा बड़े बड़े थे लेकिन जवाब पेश नहीं कर पा रहे थे। कसम खुदा की किसी ने कहा हिंदुस्तान से एक बड़े मौलवी साहब आए हैं, अहमद रजा नाम है, जरा उनके पास चलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, चलो वो हो सकता है जवाब दे दें। जब मेरे रजा के पास आए थे कि नबी को ये लोग आलिम नबी को जो है क्या इल्मे गैब पर एतराज करते हैं, अब मेरे रजा की हालत ये थी कि अहमद रजा को उस टाइम 105 डिग्री बुखार था, साथ में बड़े शहजादे मौलाना हामिद रजा गए थे। कसम खुदा की अब मेरे रजा ने अपनी तबीयत की फिक्र नहीं की थी, मेरे रजा ने अपने बुखार को नहीं देखा था, मेरे रजा ने अपने ऐशो आराम को नहीं देखा था, बल्कि मुस्तफा की हिमायत के लिए अपना कलम उठाया और शहजादे से कहा था शहजादे तुम लिखो, मैं बता रहा हूँ। कसम खुदा की आला हजरत के पास वहाँ पर कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं थी, कुछ भी था नहीं, लेकिन अहमद रजा बताते जाते, हुजूर हामिद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम लिखते जाते, अहमद रजा बताते जाते, हामिद मिल्लत लिखते जाते। कहीं कहीं ऐसा होता कि अहमद रजा बता रहे हैं, हामिद मियाँ लिख रहे हैं, लिखते लिखते बताते बताते थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। अद-दौलतुल मक्किया 36 घंटे का टाइम था, 8 घंटे में तैयार करके जब अद-दौलतुल मक्किया दे दी तो हामिद मियाँ ने कहा अब्बा तुम्हें बुखार तो बहुत तेज था, ए अब्बा तुम्हें बुखार की हरारत 105 डिग्री बुखार था, अब्बा ये बताएं आप बोलते बोलते रुक जाते थे तो क्या करते थे? तब मेरे इमाम ने कहा था ओ मेरे शहजादे सुन, जितना मेरे दिमाग में होता था मैं बता दिया करता था, और जहां मैं रुक जाया करता था तो मेरे गौसे आदम मदद के लिए आ